सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी जजमेंट दिया जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि आपको भी उसकी जानकारी मिले। देखिए 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। अब ये सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन केस फाइल कर सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर उसका कोई भी किसी भी तरह का विवाद है, ठीक है, या कोई अन्य समस्या है तो हर व्यक्ति जो है न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन कुछ कंडीशन भी होते हैं, कुछ कंडीशन में आप जा सकते हैं, कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहां आपको सबसे पहले निचली अदालत में ही जाना होता है। और इस टॉपिक पे हम डिटेल से जरूर बात करेंगे ताकि मान लेते हैं आपके मन में ऐसा जरूर चलता होगा जब आप सुनते होंगे हमको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की बात, तो ऐसा सोचते होंगे उसके नीचे काफी अदालत हैं, तो क्यों ना लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि वहीं से जो होना होगा। आई बात समझ में? कुछ तो कंडीशन होगा कि लोग निचली अदालत जो है वहां जाना पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ता है, सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है और उसके बाद हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। तो कुछ तो कंडीशन होगा ना। तो उस कंडीशन पे उससे संबंधित अगर आप जानकारी चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इस बात को जानें क्या प्रक्रिया है, कैसे जाया जाता है, कैसे सुप्रीम कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं और किस कंडीशन में कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, तो आप हमें जरूर कमेंट करें। और अगर आप कमेंट करेंगे कि आप बताइए तो हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे और उस टॉपिक से संबंधित वीडियो लाने का प्रयास करेंगे ताकि आप उसको अच्छे से सीख पाएंगे। अभी देखें 10th और 12th के स्टूडेंट जो है 6 स्टूडेंट के द्वारा जो यहाँ पे सिविल कोर्ट में याचिका दायर किया गया। इनके द्वारा जो है एक वकील हायर किया गया और फिर इनका जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया। और वहां पे देखें कि याचिका में ये कहा गया कि परीक्षा जो परीक्षा 10th और 12th का लिया जा रहा है वो हाइब्रिड तरीके से लिया जाए, हाइब्रिड तरीके से जो है परीक्षा को आयोजित किया जाए, है ना। ये बाकी आप समझ सकते हैं लगभग 40 लाख जो है स्टूडेंट टोटल होंगे जो 10th CBSE और जो 12th के स्टूडेंट हैं ICSE, तो उसमें यहाँ पे के द्वारा ही याचिका दायर ये कर दिया गया। उनका अपना जो है एक तरह से उनको लगा, तो वो एक तरह से कोर्ट में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है और अगर उसको किसी भी तरह का कोई समस्या लग रहा है तो न्यायालय में जाने के लिए भी स्वतंत्र है। तो उसके बाद यानी अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं कि इनके द्वारा जो याचिका दायर किया गया वो हाइब्रिड तरीके से एग्जाम आयोजित करने का, तो उसका मतलब क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें जो स्टूडेंट है वह स्वतंत्र हो जाएगा कि वह परीक्षा ऑफलाइन देगा या ऑनलाइन देगा। ये दोनों ऑप्शन स्टूडेंट के पास होगा। कोई व्यक्ति अगर कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि वह अपना परीक्षा जो है वो ऑनलाइन मोड से दे तो उसके लिए जो है वो सारा प्रक्रिया जो होगा वो ऑनलाइन का होगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा चाह रहा है कि वो परीक्षा ऑफलाइन से दे तो वो परीक्षा ऑफलाइन से दे सकता है। तो ये यहाँ पे जो है ये हाइब्रिड तरीके से एग्जाम का पूरा मतलब होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि परीक्षा में जो है अब एक तरह से सरकार के द्वारा जो एक तरह से पूरा तैयारी कर लिया गया था। उस समय जो सरकार का पूरा नियम बन गया था कि परीक्षा जो होगा वो ऑफलाइन मोड से ही होगा और सरकार के द्वारा जो भी आयोजित है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो स्टूडेंट ने हवाला दिया वो कोविड का यानी महामारी का। तो उस केस में यानी उनको ऐसा लगा कि इससे जो है एक तरह से कोविड का और खतरा बढ़ सकता है, ऐसा जो है संभावना जो स्टूडेंट के द्वारा जताया गया आने वाले समय में अगर इस तरीके से एग्जाम होता है तो। लेकिन जो सरकार है, सरकार की तैयारी है, तो सरकार के द्वारा भी जो सेंटर है वो जितने पहले सेंटर बनाए गए थे, पहले
है ना 6000 प्लस जो है ना, यानी पहले सेंटर थे तो अब उसको 5000 प्लस सेंटर जो है बनाए गए हैं। एग्जाम का जो टाइम ड्यूरेशन है पहले 3 आवर का था, अब उसको घटा के 1.5 आवर है ना कर दिया गया। तो ये सारे प्रक्रिया जो है किए गए हैं, ये सरकार के द्वारा पहले से ये सारा कुछ निर्णय उसी को के प्रोटोकॉल के चलते लिया गया है। तो अब न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करना, आप समझ सकते हैं कि आपका ये 6 स्टूडेंट का ऐसा विचार है, उन्होंने उस बात को रखा, अब उससे कितने स्टूडेंट प्रभावित होंगे। तो इस सब को देखते हुए, इस सारे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि अभी जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में ही होगा, और जैसे होता है, जैसे सरकार के द्वारा तय किया गया है, जो सेंटर बनाए गए हैं उसी तरीके से ये परीक्षा जो आयोजित किया जाएगा। अब एक सवाल है कि क्या स्टूडेंट की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना सही था? क्या कोर्ट ने सही फैसला किया? देखें, अब ये अभी क्या हो रहा है कि वर्तमान में अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी अपने फैसले से संतुष्ट नहीं है ना, अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मामला जो है कोई भी व्यक्ति है वो अपने जो भी उनका फैसला है उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो वो न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है। आपका अगर मान लेते हैं अभी कोई विवाद होता है, या आपके द्वारा मान लेते हैं कोई घर में क्राइम ही करता है, ठीक है, तो आप जो है मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, कोर्ट में केस करते हैं, या कोई पारिवारिक विवाद है, जमीन का विवाद है, संपत्ति का विवाद है, उसमें आप केस फाइल करते हैं। आपका मतलब अगर लड़ाई सरकार के अधिकारी से है तो उसके ऊपर भी केस फाइल किया जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो अगर ये समस्या स्टूडेंट है और स्टूडेंट को ऐसा लगा कि अगर ये जो पहले तरीका होता था उसी तरीके से अगर आयोजन हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का ऑप्शन हो, तो सही रहेगा। तो एक तरीके से अगर मान लेते हैं कि अभी दौर तो डिजिटल का है, तो अगर कुछ बच्चे ऑनलाइन में भी एक्टिव हैं और ऑफलाइन में भी एक्टिव है, लेकिन अभी फिलहाल जो है यहाँ पे देखें बहुत सारा एग्जामिनेशन, अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी होता है वो सारा अब ऑनलाइन मोड में ही अब ज़्यादातर देखें वो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पे सरकार का अपना थिंकिंग है, कोई गवर्नमेंट है तो उनका अपना सोच है, उनका अपना एक प्लानिंग है और उसके तहत वो काम करने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देने अगर जाएंगे तो वो सही से वहाँ पर जो है नहीं कर पाएंगे, उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे जितना वो ऑफलाइन में करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है कि अगर जो बैलेंस हो तो फिर नॉर्मलाइजेशन लाना पड़े, तो इस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसको लेकर सरकार का जो ये प्रक्रिया है, ठीक है, हो सकता है कि उनके अनुसार वो थिंकिंग है तो सही भी है, और स्टूडेंट की जो अपना ये समस्या है वो भी एक तरह से सही है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोर्ट जाना सही था तो ये बोल सकते हैं कि आदमी, व्यक्ति स्वतंत्र है, बच्चे स्वतंत्र हैं, अगर उनको कोई भी किसी से समस्या लगता है कि सरकार के द्वारा गलत किया जा रहा है, ये जो नियम लाया गया वो गलत लाया गया, तो बिल्कुल स्वतंत्र है और जाना भी चाहिए और जा भी रहे। बहुत एग्जामिनेशन में आज बच्चे जो है कोर्ट जा रहे हैं और रिजल्ट के लिए कोर्ट जा रहे हैं, और जब कोर्ट आदेश देती है तब रिजल्ट जो है वो दिया जाता है। तो इसलिए अब जाना पड़ता है। जो न्यायिक प्रक्रिया है, अगर जो सरकारी सिस्टम है अगर वो दुरुस्त नहीं है, या सरकार के जो भी एक तरह से अगर बात करें विभाग हैं वो अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो लोग उसके खिलाफ जो है कोर्ट में जाते हैं। अगर वो गलत तरीके से काम कर रही है तो उसको, अगर किसी व्यक्ति के पास सबूत है तो उसको लेके वो कोर्ट जाने का काम करते हैं। तो कोर्ट जाना जो है वो एक तरह से सही फैसला सबके लिए है। अगर आप जो है संतुष्ट नहीं है किसी चीज से, आप जो है अगर आपको लगता है, आज आपका परिवार में मान लेते हैं कोई छोटा विवाद है, तो हर लोग चाहता है कि सारा मसला घर में सिमट जाए। छोटा मामला है तो घर में सिमट जाए, अच्छी बात है ना, आपका मामला घर में सिमट जाए, मान लेते हैं पंचायत से सिमट जाए। तो इसलिए सब लेवल के हैं, लेकिन अगर कुछ आपके जो अगेंस्ट में लड़ने वाले हैं वो उसकी मानसिकता ही वैसी है कि वो आपको खुश देखना ही नहीं चाह रहे हैं, सीधी सी बात आप समझ लीजिए। तो आप क्या करेंगे, वो आप वही कोर्ट में चले जाएंगे, तो आपको जाना पड़ेगा। नहीं, अगर आप उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं रहेंगे तो उसको वहां पे डिग्री दे दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ठीक है,
कोर्ट में जो है एक तरह से अगर आप जाएंगे, आप सही रहेंगे, आप अगर कभी भी कोई गलती नहीं किए हैं तो ये गारंटी है कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन कोर्ट जाना जो है एक तरह से आदमी का, व्यक्ति का मजबूरी बन जाता है ना, वो मजबूरी बन जाता है। आप अपना मामला का सॉर्ट आउट जो है और किसी वे से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर हो रहा है तो। लेकिन कब लोग कोर्ट जाते हैं? जब वो मजबूरी बन जाता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब